गोवर्धन का मतलब जिस कर्म से गायों का वर्धन हो उसे कहते हैं गोवर्धन। अगर आप अपने जीवन में गोविंद की कृपा चाहते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको भी भगवान कृष्ण के बताए मार्ग के अनुसार अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे गायों का वर्धन हो। इतने बड़े परिवार को अगर हम पाल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, यदि हो सके तो अपने जीवन में एक गाय को भी पालें। अरे महाराज कहाँ से गाय पाले, शहरों में रहने को जगह मिलती नहीं, गाड़ी को पार्किंग मिलती नहीं, गाय कहाँ से रखें। कोई बात नहीं, अगर आप अपने घर में नहीं पाल सकते तो जहाँ गाय पल रही हो वहाँ सहयोग करो, वहाँ ऐसा प्रयास करो। जैसे लोग जो है अनाथ आश्रम में बच्चे गोद लेते हैं ना, वैसे कभी किसी गौशाला में जाके गाय को गोद ले लो कि महाराज ये गाय हमारी है। अगर तुम्हारा मातृभाव है, अगर पूरी तरह पुष्ट गाय है तो उसको माता के रूप में स्वीकार कर लो, और अगर छोटी बछिया है तो कहो महाराज हमारे कोई बेटी नहीं है, हम इसको अपनी बेटी मान लेते हैं। हमारे कोई बेटा नहीं है तो इस नंदी को हम अपना बेटा मान लेते हैं। आज से ये हमारा बेटा और इसका पालन पोषण हम करेंगे। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं हुई तो वशिष्ठ जी ने उनको 1 वर्ष तक एक गाय को गोद लेकर उसकी सेवा करने को कहा। स्कंद पुराण में कथा आती है, और राजा दिलीप ने उस गाय की खूब भली भांति रक्षा की। एक बार उसकी परीक्षा लेने के लिए एक सिंह आ गया सामने, और वो सिंह गाय को दबोच लेता है, और वो सिंह कहता है ये गाय मेरा भोजन है। दिलीप कहते हैं देख इस गाय को छोड़ दे, बाकी तू किसी और चीज को मांग ले मैं दे दूंगा। कहा देखो और किसी वस्तु से हमको मतलब नहीं है, ये गाय हमारा भोजन है, मैं इसको पाऊंगा। तो राजा दिलीप ने कहा देख अगर तुझे पेट भरना है ना तो मैं तुझे एक बात कहता हूं, एक तुझे प्रस्ताव देता हूं। क्या प्रस्ताव? बोले इस गाय को छोड़ दे, इसकी जगह तो मुझे अपना भोजन बना ले। ये तो स्वयं धर्मराज ने परीक्षा के लिए ऐसी लीला रची वहां पर। धर्मराज प्रकट होकर राजा दिलीप को आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। फिर इन्हीं दिलीप की गौ सेवा के प्रभाव से इन दिलीप को जो पुत्र हुआ उसी का नाम पड़ा राजा रघु, और इसी से रघुवंश की महिमा बनी। इसी से इसके बाद जो पीढ़ी आई वो रघुवंश के नाम से ही जानी गई, रघुकुल के नाम से जानी गई। ऐसे प्रतापी राजा, ऐसे प्रतिष्ठावान राजा हुए राजा रघु। तो बंधुओं गौ सेवा में बहुत बड़ी भक्ति है, पर मैं इन बातों में आपको नहीं उलझाना चाहता कि आप किसी कामना से युक्त होकर, किसी स्वार्थ से युक्त होकर गौ सेवा करें। मैं तो ये कहता हूं कि भैया जीवन के 2 वर्ष तक आपने अपनी माँ का दूध पिया, और उस माँ के प्रति आपकी श्रद्धा जीवन भर बनी रहती है। आप उस माँ के लिए कितने समर्पित रहते हैं जिसने जीवन के 2-3 वर्ष दूध पिलाए। लेकिन ये गौ माता है जो हमें पूरे जीवन भर दूध पिला रही है, इसके प्रति तो हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इसलिए अवश्य जहाँ पर भी आपका भरोसा बनता हो, जहाँ पर भी आपकी श्रद्धा बनती हो, ऐसे किसी गौशाला या किसी ऐसे स्थान पर एक गाय की सेवा तन निमित्त अवश्य करें। भैया ये हमारी गाय है, इसी का नाम गोवर्धन है, गायों का वर्धन कर।